हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आपको फेशियल की नॉलेज देंगे कि फेशियल कैसे करना चाहिए, फेशियल में क्या क्या होता है, फेशियल में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट प्लस फेशियल स्टेप्स के नेम आज की थ्योरी में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फेशियल क्या होता है। फेशियल एक प्रकार की मसाज होती है जिससे हमारे फेस पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। इसको करने से हमारे फेस पे ग्लो आता है। इसको कराने से फेस पे जमी धूल मिट्टी वाइट हेड ब्लैक हेड रिमूव हो जाते हैं। मंथली फेशियल कराने से फेस पे आने वाली झाइयाँ भी कम हो जाती हैं। फेशियल कराने से एंटी एजिंग की समस्या भी कम हो जाती है। फेशियल कराते रहने से फेस पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। ये हमारी त्वचा को टाइट करता है और फेस को ग्लोइंग और रिंकल फ्री बनाता है। अब बात करते हैं फेशियल को करने में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट, कौन कौन सा सामान हमारे पास होना चाहिए। फेशियल बैंड, क्लींजिंग मिल्क, फेशियल किट, कॉटन, टिश्यू पेपर, फेस स्टीमर, फेस मसाजर, ट्रॉली, फेस पैक ब्रश, टोनर, स्प्रे बॉटल, मसाज क्रीम, ब्लैक हेड पिन, रोज़ वाटर, टॉवल, डिस्पोज़ल, एक बोल भी हमारे पास होना चाहिए, फेस रोलर, मैग्नीफाइंग लैम्प, फेशियल एप्रन और गाउन। अब बात करते हैं कि फेशियल में कौन कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लींजर, स्क्रब, मसाज क्रीम, जेल मसाज, पैक। इसकी कौन कौन से स्टेप होते हैं, इसकी एक फुल वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है कि अब क्लींजर कितने देर तक करने चाहिए, स्क्रब में कितना टाइम देना चाहिए, मसाज क्रीम में क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या टाइम देना चाहिए, जेल हमें कब लगाना चाहिए, पैक कैसे लगाना चाहिए, कितने देर तक लगाना चाहिए। इसकी फुल वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, तो प्लीज़ आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं फेशियल स्टेप के नेम। आपको ऐसी थ्योरी अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इसमें हम आपको स्टेप के नेम्स भी बताएंगे, जिससे आप उन स्टेप्स के नेम्स अगर लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि कौन से स्टेप का क्या नाम होता है और कौन सा स्टेप हमें कब करना है। जब नाम याद हो जाता है ना, तो आपको करने में बहुत इजी हो जाएगा। आप नाम के हिसाब से स्टेप फेशियल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, वो होता है जनरल स्ट्रोक। जनरल स्ट्रोक एक ऐसा फेशियल स्टेप है जो हम हर स्टेप के बाद या 2 स्टेप के बाद 3 स्टेप के बाद कर सकते हैं। इसका नाम है जनरल स्ट्रोक। इसको ऑल ओवर फेस पे जब अपर डायरेक्शन में मसाज करते हैं, इसको क्या करना है, ऑल ओवर फेस पर कर सकते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ। इस स्टेप को हम बोलते हैं जनरल स्ट्रोक। अब नंबर 2 पे आता है हमारा थंब प्रेस। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है थंब प्रेस, यानी अंगूठे से दबाना। इस मसाज को करते समय अंगूठे से फेस पर जो प्रेशर पॉइंट होते हैं उनको दबाते हैं। अभी आगे में चलकर हम आपको प्रेशर पॉइंट भी बताएंगे कि प्रेशर पॉइंट कौन कौन से होते हैं। मैं उसका आपको पिक्चर बनाकर बाकायदा बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहें। ठीक है, नंबर 3 पर जो हमारा स्टेप आता है वो आता है सीजर स्ट्रोक। सीजर यानी कैंची की तरह जो काम करता है। इस मसाज को करने से हमारी जो जॉ लाइन होती है वो पतली और शार्प हो जाती है। इस स्टेप को हम चिन पर करते हैं। ठीक है, चिन पर जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं सीजर स्ट्रोक। नेक्स्ट हमारा 4th स्टेप है क्रिस क्रॉस, यानी एक को क्रिस करेंगे, काटेंगे, क्रॉस करेंगे, जैसे हम रोड पे क्रॉस करते हैं वैसे ही क्रिस क्रॉस।
इसको करने के लिए 2 उंगलियां लेनी है और माउथ के आसपास मसाज की जाती है। इससे माउथ के आसपास की जो फाइन लाइन होती है वो कम होती है और स्किन टाइट होती है। क्रिस क्रॉस की जो स्टेप है वो हम करेंगे चिन से ऊपर यानी माउथ एरिया पर इसको करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होती है। तो क्रिस क्रॉस इस स्टेप को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस स्टेप। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे तो 5th स्टेप हमारा है क्लॉकवाइज एंड प्रेस। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की डायरेक्शन में और प्रेस, ठीक है, और दबाएंगे। ठीक है, घड़ी कैसे चलती है? राउंड, एकदम गोल। तो इस मसाज को हम क्या करेंगे? नोज के आसपास करते हैं। नोज के आसपास हम इसको करेंगे, इससे क्या होगा? इससे जो नोज के आसपास की फाइन लाइंस आ जाती हैं वो नहीं आएंगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा 6th स्टेप है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी यानी घड़ी की विपरीत दिशा, अपोजिट साइड। इसको अपोजिट दिशा में करते हैं। दोनों हाथ की फिंगर्स को विपरीत दिशा में घुमाते हैं। अभी आप लोग स्टेप लिख लेंगे और उसके अंदर की थ्योरी लिख लेंगे, फिर मैं आपको एक एक स्टेप पूरा बताऊंगी एक वीडियो में। इसमें मैं आपको स्टेप के नाम और आपको स्टेप भी बताऊंगी फेशियल करके। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब वो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अब 7 स्टेप हमारा है अपलिफ्ट ऑफ द चीक्स। यानी जो हमारे, आपने देखा होगा फेस के जो झाइयाँ आ जाती हैं, कई लोगों की स्किन है वो लूज़ हो जाती है, तो क्या करना है? अपलिफ्ट ऑफ द चीक्स। तो जो गाल है उनको क्या करना है? ऊपर की तरफ उठाना है। अपलिफ्ट ऑफ द चीक स्टेप में क्या होगा? इस स्टेप में फेस की स्किन को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। अपनी हथेली से प्रेशर देना होता है, जिससे क्या होता है? स्किन लटकती नहीं है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है 8 पिंचिंग। पिंचिंग यानी नोचना। आपने देखा नोचते हैं। इस स्टेप में क्या होगा? इस स्टेप में उंगलियों की टिप से हम क्या करते हैं? फेस पे नोचते हैं, यानी हल्का हल्का हम उसको पिंच करते हैं। ऐसे नहीं नोचना है कि क्लाइंट की स्किन ही बाहर लाल हो जाए, हल्का हल्का पिंच करना है। इसको करने से फेस पर रक्त संचार बहुत तेज हो जाता है, जिससे फेस पे चमक आ जाती है। जब हम ऐसे इस स्टेप को करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम फास्ट हो जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन एकदम से फास्ट होगा तो हमारे फेस पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टैपिंग। टैपिंग यानी टैप 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 करना, थपथपाना है। इस स्टेप में पूरे फेस पर हम टैप टैप करके थपथपाते हैं, जिससे हमारी जो रक्त धमनियां हैं उनको आराम मिलता है, जो कि मसाज के समय गर्म हो जाती हैं। जब हम फेशियल करना स्टार्ट करते हैं तो फेस हमारा, देखा होगा आपने, बहुत गर्म हो जाता है। उसमें हम जब टैपिंग करेंगे तो हमारे जो रक्त की धमनियां हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो उसको थोड़ा आराम मिलेगा, वो रिलैक्स हो जाएंगी। इससे क्या होगा? चेहरे का जो गर्म हुआ है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, हीट जो जनरेट हुई है वो थोड़ी कूल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है 10। इस S और 8, S बनाएंगे और 8 बनाएंगे। ये स्टेप हमें कब करना है? तो आइए जानते हैं। इस स्टेप को हम आइस के आसपास करते हैं और गालों पे भी इस स्टेप को किया जाता है। आइस के आसपास यानी आँखों पे, एक आँख से शुरू करेंगे S बनाना और दूसरी आँख तक जाएंगे 8 बनाएंगे, S बनाएंगे और 8 बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी पूरा स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 11 स्टेप हमारा है नोज़ लिफ्टिंग। नोज़ लिफ्ट यानी नाक की जो खाल होती है वो क्या कैसी होती है? लटक जाती है। उसको क्या करना है? लिफ्ट यानी उठाना है। इस स्टेप को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक हाथ को चिन पर रखते हैं। एक हाथ आपको अपनी उस क्लाइंट की थोड़ी पर रखना है, ठीक है, और नोज़ को अपलिफ्ट करते हैं। इससे नोज़ जो होती है वो शार्प हो जाती है और नाक के पास की स्किन क्या होती है? टाइट हो जाती है। ठीक है,
आप हाथ को चिन पर इसलिए रखेंगे ताकि नोज़ हमारी जो क्या होती है बहुत हल्की होती है, सेंसिटिव एरिया होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर अगर हम देंगे तो हमारे क्लाइंट को सांस नहीं आएगी। इसलिए आपको एक हाथ आप चिन पे रख देंगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, और हमारी नाक पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। नंबर 12 जो हमारा स्टेप है, वो स्टेप जो हमारा है वो है आई पर्ल। आई पर्ल यानी इस स्टेप को करने के लिए हमें क्लाइंट की आइज़ को क्लोज करानी होगी। आंखें बंद करने को हमें अपने क्लाइंट को बोलना है। फिर बंद आंखों पे हम प्रेशर पॉइंट को दबाएंगे। फिर आइज़ के किनारे जो प्रेशर पॉइंट है उनको भी हम हल्के हाथों से दबाएंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। देखिए इस पिक्चर में मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेशर पॉइंट कौन कौन से, जैसे ये हमारे क्लाइंट्स की आंख है, हमने इसको बंद कराया तो ये आंख का अंदर बाहर वाला हिस्सा, इस पे प्रेशर देंगे। आंख के अंदर वाला हिस्सा, इस पे भी हम प्रेशर देंगे। दूसरी आइस में भी हमें अंदर की तरफ प्रेशर देना है और बाहर की तरफ भी प्रेशर देना है। इसको ये क्या है, हमारे आंख के प्रेशर पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप हमारा है पिंचिंग द आईब्रो। अब हमें आईब्रो पे पहुंचना है, नीचे से हम ऊपर की तरफ अब जाएंगे। अब स्टेप हमारे जो होंगे वो आईब्रोज के होंगे, ठीक है। इस स्टेप में आईब्रो को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसको पिंच करेंगे। इस स्टेप में आईब्रो को दबाएंगे और आईब्रोज पर क्या करेंगे, प्रेशर देंगे। 2 उंगलियों से प्रेशर देते हुए आँख के किनारों पर प्रेशर देंगे। जैसे इसमें हमने आपको बताया था ना, इसमें ये जैसे मान लो ये हमारी आईब्रोज है, ये हमारी आईब्रोज है, तो आईब्रोज के किनारे ये जो पॉइंट है इन पर हम दबाएंगे, इनको पिंच करेंगे और इन पे हम प्रेशर देंगे, ठीक है। ये आंखों के किनारों पर प्रेशर देना है। नंबर नेक्स्ट हमारा 14 स्टेप है फेशियल में है, वो फिंगर प्रेस ऑन फॉरहेड। अब इस स्टेप में क्या होता है, नीचे से करते हुए गए, अब हम लास्ट स्टेप हमारा है वो क्या होगा, फॉरहेड का होगा, यानी फिंगर प्रेस करेंगे हम। इस स्टेप में हम माथे पर फिंगर पॉइंट को पे प्रेस करते हैं और इसके ऊपर यानी हम नीचे से प्रेस करते हुए बालों की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, ये हमारी आईब्रो, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेशर देंगे, फिर सेकंड यहाँ पे प्रेशर देंगे, फिर यहाँ पर प्रेशर देंगे। ऐसे दोनों आईब्रोज के बीच में प्रेशर देंगे, फिर उससे थोड़ा ऊपर प्रेशर देंगे और इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फॉरहेड के कॉर्नर में भी दूसरी आइज की तरफ भी हम ऐसे प्रेशर देंगे, फिर यहाँ पर प्रेशर देंगे, फिर हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। नीचे से हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है, बालों की तरफ लेके जाएंगे अपने सारे स्टेप को, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप देखते हैं फॉरहेड पे किसी किसी के लाइंस पड़ जाती हैं, उस लाइंस को हम जब ऐसे स्टार्ट करना चलेंगे ऊपर की तरफ तो जो लाइनें हैं वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, PS मेकअप स्टूडियो फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू सो मच।